पैलेसम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों से पौधों को क्षति कौन रोकता है? ऑप्शन आपके सामने है पर्णहरित, ऑप्शन बी ज़ैंथोफिल, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन या फिर ऑप्शन डी कैरोटीनाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पृथ्वी के समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि पौधों की क्षति कौन सा वर्णक रोकता है, यानी कि पौधों में ऐसा कौन सा वर्णक पाया जाता है जो परावैंगनी किरणों से पौधों की रक्षा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है वायु शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी जल शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी संसाधन शिखर सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी भूमि शिखर सम्मेलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि शिखर सम्मेलन। दोस्तों, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भूमि शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पांडा किस कुल का है? ऑप्शन आपके सामने है कंगारू, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी भालू या फिर ऑप्शन डी सेही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भालू। दोस्तों, याद रखिएगा कि जिस कुल का भालू है उसी कुल का पांडा भी है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अम्लीय मृदा, ऑप्शन बी क्षारीय मृदा, ऑप्शन सी लवणीय मृदा या फिर ऑप्शन डी पॉट सॉइल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय मृदा। दोस्तों, याद रखिएगा कि अम्लीय मृदा जो होती है वो उपजाऊ नहीं होती है और इसकी उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जैसे कि जो लाल मिट्टी है ये उपजाऊ नहीं होती है, इसको उपजाऊ करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है और इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया गया? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो नीम वृक्ष है ये आंध्र प्रदेश का राज वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध भंजक के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों, याद रखिएगा कि पौध भंजक के लिए गुजरात का भावनगर फेमस है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जहाज होते हैं, जहाज में बहुत सारे फर्नीचर, एसी, इस तरीके से बहुत सारे सामान होते हैं, तो इन्हीं को अलग अलग कहाँ पर किया जाता है? पौध भंजक, यानी कि पौध से सब कुछ भंग कर दिया जाता है, सबको अलग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? गुजरात के भावनगर पे। अगला क्वेश्चन, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? ऑप्शन आपके सामने है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी चित्तीकरण, ऑप्शन सी अवशोषण या फिर ऑप्शन डी श्वसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, अगर पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो पौधों में पानी की कमी हो जाएगी और जब उसमें पानी की कमी होगी तो पौधे मुरझाने लगेंगे। तो आपसे यहीं पर पूछा गया था कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन के कारण मुरझाते हैं। अगला क्वेश्चन, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि कार से जो निष्कासित धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाली जो जहरीली गैस है वो सबसे अधिक होती है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोल चलित वाहनों से कौन सा धुआं निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है, क्योंकि जो अग्निशमक यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रियॉन है, फ्रियॉन क्या करता है, तो याद रखिएगा कि फ्रियॉन फ्रिजों में इस्तेमाल किया जाता है और ये हानिकारक गैस है। अगला क्वेश्चन,
सबसे लंबी आयु किस पेड़ की होती है? ऑप्शन आपके सामने है सिकुआ, ऑप्शन बी यूकेलिप्टिस, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी पॉपुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकुआ। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे लंबी आयु वाला जो पेड़ है वो सिकुआ है और ये अधिकतर अमेरिका में पाया जाता है। यूकेलिप्टिस जो है ये एक ऐसा पौधा है जो सबसे लंबा पौधा होता है और बांस घास का प्रकार है और याद रखिएगा कि बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है 2000, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 1981। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000। दोस्तों याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2000 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? यानी कि अगर कोई चट्टान अपने स्थान पर ही टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है अपरदन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी निम्नीकरण या फिर ऑप्शन डी व्यापक विनाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपक्षय। दोस्तों याद रखिएगा कि जब चट्टान अपनी ही जगह पर टूट कर गिर जाते हैं, अपनी ही जगह पर टूटते हैं तो उसे अपक्षय कहते हैं, लेकिन अगर ये टूटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उसे अपरदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समजात अंग है? ऑप्शन आपके सामने है मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख, ऑप्शन बी घोड़े और आदमी के अग्रपाद, ऑप्शन सी कीटों और पक्षियों के पंख या फिर ऑप्शन डी मछली और बिल्ली की पूंछ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़े और आदमी के अग्रपाद। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समजात अंग किन्हें कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे दो अंग दो जानवरों या फिर दो जीवों के अंदर ऐसे अंग जिनकी संरचना समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे अगर हम घोड़े देखें और आदमी देखें तो आदमी के आगे के जो पाद होते हैं उसे हम हाथ कहते हैं और घोड़े के जो आगे के पैर होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो दौड़ने का काम करते हैं। और मनुष्य के अग्रपाद जो कि हाथ होते हैं वो उससे हम कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दोनों की संरचना समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है, तो इसे हम समजात अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी कोयम्बटूर या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मैनचेस्टर जगह है ये इंग्लैंड में है और ये कपड़े के लिए बहुत फेमस है। इसी प्रकार से भारत में जो फेमस जगह है वो अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। यही जो है अहमदाबाद जो है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो मुर्शिदाबाद को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि एशिया का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है पहली, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 8वीं या फिर ऑप्शन डी 12वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में क्या है तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका परिषद का उल्लेख है और पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। आपको बताना है कि जो साधारण जुकाम होता है वो किससे पैदा होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी कवकों द्वारा, ऑप्शन सी वायरस द्वारा या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो साधारण जुकाम होता है वो वायरस यानी कि विषाणु द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी ईथेन या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईथेन। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, जल वाष्प भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, मीथेन भी आता है, लेकिन जो एथेन है ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? ऑप्शन आपके सामने है संघीय सरकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार या फिर ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सरकार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय सरकार। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, यानी कि कोई भी छोटे से छोटा जगह है वहां पर भी अपनी स्थानीय सरकार है। तो याद रखिएगा कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन आपके सामने है बैकेलाइट, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी नाइलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा शरीर है पूरा शरीर प्रोटीन से बना है, यानी कि हमारे अंदर जो खून है वो भी प्रोटीन है, हमारे अंदर जो मांस है वो भी प्रोटीन है, हमारे बॉडी में जो हड्डियां हैं वो भी प्रोटीन से बनी हैं। उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं, पौधों का भी जो पूरा शरीर होता है वो पूरी तरीके से सेलुलोज का बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, क्योंकि पौधे भी प्राकृतिक होते हैं। बाकी जितने भी दिए गए ऑप्शन है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला क्वेश्चन, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा कि जो करगम है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली है, असम का बिहू है और राजस्थान का घूमर है। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है कनिष्क, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।